तो हाँ जी, आपका नाम अंचल सिंह है। आपकी ये डिटेल है, इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है यहाँ पे कर्क लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा, उम्र भी आपकी 30 साल के आसपास हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही। और अब बाकी आपने पूछा आगे फ्यूचर कैसा होगा और और बाकी क्या किए जाएं, क्या ग्रह अच्छे बुरे हैं, आपने जानना है। और वैसे आपने पहले मेरे से कुंडली कुछ साल पहले बनाई थी। अब देखो जी, और आपने बोला था आप विदेश में रहते हैं। और तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। मेन आपका जो सवाल है विवाह को लेके, उसको मैं ज़्यादा कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे, जो खर्चे हैं आपके। अब यहाँ पे आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना अपने, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से देखेंगे बच्चे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह बुरे ग्रह क्यों होते हैं? ये जो ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, अगर उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। आपकी देखो जी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठा है। बुध बैठा है, बुध की बात करूँ वो भी अपने घर में बैठा है। सूर्य भी यहाँ पे ठीक ठाक है। सीधा सा बताऊँ आपका, एक तो ये राहु जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, ये आपको कुछ दिक्कत देगा। और यहाँ पे शनि की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो ज़्यादा मिलता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा भी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी दशा इस राहु ग्रह की। राहु की भाई चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? ये 11 में चली थी आपके ऊपर, 2011 में। ख़त्म होगी जाके 2029 में। पिछले मतलब 14 साल के करीब हो चुके हैं आपके ऊपर राहु की दशा चली को। अभी भी देखो जी 4 साल के आसपास ये दशा पड़ी है, क्योंकि राहु की दशा 18 साल की होती है। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है आपके जीवन के ऊपर वो राहु का है। कितना असर है? 80%। मतलब आप ये समझ लो आपकी 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण है राहु। बाकी बचा असर होता है थोड़ा सा जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है शुक्र की। ये आपकी 12वां महीना 22 से चली हुई है, और अभी ये 12वां महीना 25 में ख़त्म होगी, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस राहु का है, और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर शुक्र का भी है। तो अब लेकिन आपका जो मेन सल है विवाह को, पहले मैं उसको कवर कर दूँ। अब देखो जी, जो कुंडली है उसमें मैंने बोला था 7वां घर जो होता है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखना है हमने। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि, मालक इसका बना है ये शनि।
तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। शनि को देखने का मतलब ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला कि पत्नी के लिए 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा एक ग्रह और भी देखना पड़ेगा, शुक्र को। शुक्र क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि जो लड़के होते हैं, लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। कारक, ये पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है और 7वें घर का भी कारक होता है। शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है लड़कों की कुंडली में। तो आपके मतलब शनि और शुक्र दोनों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। पहले मैं 7वां घर का मालक शनि की बात करूंगा। सबसे मेन वैसे शनि है कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, शनि जो बैठा है ये बैठा है कुंडली के 8वें घर में। ये जो कुंडली मैंने बनाई है इसमें देखो जी, 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो आपका देखो जी, शनि जो है वो बैठे 8वें घर में, ये है एक बुरी बात। लेकिन यहाँ पे चलो फिर भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है कि है तो शनि 8वें घर में, खराब घर में बैठा, लेकिन 8वें घर में जो 11 लिखा है ये है कुंभ राशि, इसका भी जो मालक है वो है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। ये अच्छी बात, मतलब शनि जहाँ बैठे 8वें घर में, है तो खराब घर लेकिन वो 8वां घर शनि का ही घर है, क्योंकि 8वें घर में जो 11 है कुंभ राशि, इसका भी मालक शनि है। मतलब शनि जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। जैसे कि मान लो मेरा घर है, एक मान लो मेरे पास 2 घर हैं, एक मेरा घर चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। 2 घर मैंने खरीदे हैं, अब मेरी मर्जी है मैं चाहे दिल्ली में बैठूँ चाहे चंडीगढ़ में बैठूँ, है दोनों मेरे घर। ऐसे शनि जो है, एक तो ये जहाँ बैठा है 8वें घर में, वो 8वां घर भी शनि का घर है, और ये 7वां घर जो पत्नी का घर है वो भी शनि का घर है। अब देखो जी सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जी रले मिले फल देगा। 8वां घर जो है, शनि 8वें घर में बैठा है, 8वां घर होता है उम्र का घर है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन 8वें घर से मेन उम्र देखते हैं। तो 8वें घर का माल शनि 8वें घर में बैठा है, शनि क्या करेगा, आपकी उम्र लंबी कर देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है, तो आपकी उम्र तो कर देगा बहुत ज़्यादा लंबी। ये शनि आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। और शनि की दृष्टियाँ भी हैं, 30 दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आना, चलो इसकी बात की बात है। अब देखो जी, शनि क्योंकि पत्नी घर का मालक है, सवाल की पत्नी के लिए अच्छा है या बुरा है, तो थोड़ा सा क्योंकि पत्नी जाके बैठी है 8वें घर में, 8वां घर बीमारी का भी होता है। शनि विलंब का कारक है। शनि एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 27-28 साल के बाद। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, 7वें घर में जो राशि होती है उसके हिसाब से विवाह डिसाइड होता है कि विवाह की उम्र कितनी है। तो 7वें घर में क्योंकि शनि की राशि है, और यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, तो मैंने जैसे बोला 7वें घर में जैसे 10 लिखा है, मकर राशि शनि की राशि है। यहाँ पे देखो विवाह कब होगा, मतलब 7वें घर में जिसकी राशि होगी, जैसे अगर बुध की राशि हो तो विवाह 16 साल में हो जाता है। यहाँ पे देखो मंगल हो 18 साल में, और ये वैसे अब नीचे है लड़कों की, देखो यहाँ जिन पुरुषों की लगन को दाना, एक मिनट यहाँ पे देखो, और रत्ती की कुंडली, ये नीचे रत्ती वाला, हाँ ऊपर है। शुक्र हो 20 साल में, चंद्रमा हो तो 22 साल में विवाह होता है, गुरु हो 24 में, सूर्य हो 26 में, और शनि की राशि हो, शनि हो तो 28 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। तो मैंने आपको भी क्या समझना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे 7वें घर में शनि की राशि आती है तो ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है, 27, 28, 29 साल के आसपास। तो 7वें घर का मतलब शनि है, तो शनि एक तो आपका विवाह करेगा देरी से, उम्र निकल जाने के बाद, 27, 28, 29 साल के बाद। अब देखो जी बुरी बात क्या है कि शनि बैठे है 8वें घर में, थोड़ा सा है तो उसका अपना ही घर, लेकिन फिर भी 8वां घर एक अच्छा घर नहीं होता, तो इसकी वजह से 2-3 साल और बढ़ जाएंगे। मतलब आपका जैसे विवाह 28-29 साल के आसपास होना, अभी वैसे विवाह हो जाएगा आपका, लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं, चलो विवाह आपका हो ही जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, एक तो ये 8वें घर में है, और एक और दिक्कत है, ये जो शनि है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक और दिक्कत है, इसके ऊपर पड़ भी रही, राहु की दृष्टि पड़ रही है भाई, एक तो राहु के नक्षत्र में बैठा है, ऊपर से राहु की दृष्टि है, तो शनि थोड़ा सा क्या करेगा, आपके विवाह में देरी तो होगी, वो तो चलो ठीक है, लेकिन विवाह के बाद आपकी भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, आपके पत्नी से मनमुटाव भी होगा आपका, और थोड़ा सा पत्नी को बीमार भी कर देगा ये। तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी जरूर होंगे, और पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी। और अभी जो विवाह में देरी हो रही है, रिश्ता नहीं बात बन रही, वो भी कारण शनि है। शनि इतना ख़राब नहीं था, लेकिन ख़राब होने का जो कारण मैंने बोला है, तो इसके ऊपर राहु की दृष्टि है और राहु के नक्षत्र में बैठा है।
तो ये चीज़ें आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं बात बन रही, और विवाह के बाद भी जो लड़ाई झगड़े आपकी पत्नी से अगर होंगे, या पत्नी का बीमार होना, शनि का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी। मतलब अगर आप चाहती हैं दिक्कतें आपको ना आए, क्योंकि आप चाहती होंगे भाई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरा विवाह सही ढंग से हो जाए, पत्नी अच्छी मिले मुझे, लड़ाई झगड़े ना हो, आप चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा शनि के पाठ पूजा करने शुरू कर दो। क्या करने हैं? तो पहला जो उपाय है, आप अगर आपके घर के जहाँ पे रहते हो, आप विदेश में रहते हो, अगर वहाँ पे कोई शनि मंदिर है तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई शनि मंदिर वहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। अगर होगा शनि मंदिर तो शनिवार को माथा टेकने जा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो। दूसरा सबसे बेस्ट उपाय है, आप शनि का मंत्र जाप करना शुरू कर दो। और ये तो आप कर ही लोगे, ये तो अपने अपने जो भी घर पे रहते हो वहाँ पे बैठ के अपना शाम के समय आके अपने पहले काम धंधा करके जो भी शाम को आओगे, तो अपना शाम को बैठ के शनि का मंत्र करना है। चाहे माला से कर लो, या वैसे इसको 10-20 मिनट कर लिया करो। अगर माला से करोगे, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। और ये मंत्र शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके, जो भी शनि, जैसे मुझे लगता है आज शायद शनिवार है, तो अगले शनिवार से चाहे शुरू कर लो, चाहे आज से शुरू कर लो, आपकी मर्जी है। संकल्प ले लेना एक बार, ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप है मेरी कुंडली में 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ एक तो मुझे पत्नी अच्छी मिले, जिसके साथ आगे जाके अच्छी बने, और मेरा विवाह जल्दी हो जाए। इसलिए आपका मैं शनि देवता जी आज से रोजाना मंत्र जाप करूँगा, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो ये रोजाना मंत्र करना है। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र जाप किया करो। एक तीसरा उपाय भी अगर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी, वो है आप शनि देवता का हो सके तो व्रत रखा करो, व्रत की कथा सुना करो, आरती किया करो, रख लो जब तक अभी आपका तक देखो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता ये व्रत रख लो। व्रत में क्या करना है, जैसे जिस दिन शनिवार होगा, शनिवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने, मेरा जो विवाह है वो हो जाए। व्रत में आपने दिन में भाई कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हो, खाना है सिर्फ रात के समय या शाम के समय खा लेना, एक टाइम भोजन करना है। और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, लेकिन दिन में पानी पी सकते हो, और पानी के साथ आप फल फ्रूट खा सकते हो। और व्रत, इसकी जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना, शनिवार की जो व्रत कथा है वो सुन लेना और आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो व्रत कभी नहीं रखा, कोई बात नहीं, इसको चाहे रहने दो। एक ही उपाय अगर करते हो, शनि का मंत्र भी कर लेते हो भाई, इससे भी काम चल जाएगा। तो मंत्र कंपलसरी है, जरूर करना, इसमें बहाना मत बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई आपको मैंने अभी देखो और उपाय, वैसे तो यहाँ पे हज़ारों उपाय हैं कि शनि चालीसा पढ़ लो, तो इसलिए भाई ये मंत्र जरूर करना है, ठीक है। बाकी मंत्र भी कोई बात नहीं, छोड़ दो, व्रत भी कोई बात नहीं, मंत्र रात के समय, और कोशिश करो 2-3 माला कर ही लेना। अब क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। और आपको मैंने बोला था 6ठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, और शुक्र 12वें घर में बैठा है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और 12वां घर क्योंकि हानि का होता है, खर्च का होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठे तो 12वें घर में है, लेकिन ये बुध के साथ बैठा है, बुध इसका दोस्त है, और ये बुध के घर में बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है। और शुक्र भी देखो थोड़ा सा आपको, क्योंकि पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, 12वां घर हानि का है, पत्नी की हानि होना, विवाह की हानि होना, मतलब शुक्र भी थोड़ा सा 2 चीज़ें देगा। एक तो विवाह में देरी कर देगा शुक्र भी, और विवाह हो भी गया, शुक्र भी थोड़ा दिखा रहा है कि थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। मतलब शुक्र के आपको उपाय करने पड़ेंगे, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, दिक्कतें थोड़ी सी देगा। तो आपको भाई शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे भी। शुक्र का क्या उपाय हैं वो भी आप लिख लो। तो शुक्र का आपने जो पहला उपाय करना है वो है, आप शुक्र का भी मंत्र आप आपने करना है, और ये करना है सुबह के टाइम। और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये आप ज़्यादा नहीं, जो 1 माला जरूर कर लेना, ओम शुम शुक्राय नमः, 1 या 2 माला आपने करना है सुबह के टाइम रोजाना। दूसरा और तीसरा उपाय अगर कर सकते हैं वो आपकी मर्जी होगी। दूसरा उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ सकते हो, और तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? ये इसका वैसे भी देखो, मैं खाली विवाह के लिए नहीं बोलूँगा कि ये विवाह के लिए आपको मैं पाठ बोल रहा हूँ, इसके और भी फायदे हैं। क्यों फायदे हैं? क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है शुक्र की। ये अभी शुक्र की दशा 1 साल की पड़ी है, तो शुक्र के उपाय करोगे और भी कई फायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे और अभी आपको मैं बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे होने हैं, अभी आपको विस्तार में समझाता हूँ। तो ये 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। मंत्र मतलब
आपने करना है सुबह के टाइम ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। साथ में जो दोनों पाठ हैं ये सुबह के टाइम बैठ के पढ़ लिया करो, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और एक चौथा उपाय है, वो है आप शुक्र का दान करना है अपने शुक्रवार को। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। शनि का दान नहीं करना और शुक्र का दान करना है। अब तो हमने देखा कि आपकी पत्नी वाली जो कुंडली में दिक्कतें आ रही हैं उसके हैं दो कारण। शनि भी ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और शुक्र भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह में देरी होना, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। अब दोनों में पत्नी वाली दिक्कतें आने का वैसे जो बड़ा कारण है वो शनि है, शुक्र इतना कारण नहीं है भाई, ज़्यादा कारण है शनि। तो अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या आगे भी जाके दिक्कतें आएंगी, वो कारण है शनि। शुक्र को मैं ज़्यादा कारण नहीं मानूंगा। मतलब 100 में से समझ लो 70% कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का शनि है और 30% कारण शुक्र है। अब क्योंकि शनि को खराब किसने किया था, राहु कर रहा है खराब, क्योंकि राहु शनि को दृष्टि भी दे रहा है, पीड़ित कर रहा है, और ऊपर से शनि बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा। अब राहु की बात करते हैं, और राहु की बात करनी वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है भाई वो है राहु ग्रह का। आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कारण ये राहु है, इसका बड़ा असर है 80%। अब राहु जहाँ बैठा है वो है कुंडली में चौथा घर। तो राहु और साथ में गुरु, देखो दो घर एक साथ बैठे हैं चौथे घर में। अब पहले समझो चौथा घर किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है। चौथे घर से आपकी देखो जी माता देखी जाएगी। माता कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है, जो कुछ देखना होता है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालिक इसका है शुक्र। तो चौथे घर के बारे में देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि शुक्र है चौथे घर का मालिक। और शुक्र के अलावा चौथे घर में गुरु राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले दोनों में मैं राहु की अगर बात करूँ, राहु देखो जी एक दानव ग्रह है, ये जहाँ बैठता है उस घर को लेके दिक्कतें जरूर आती हैं। अब राहु चौथे घर में बैठा है और साथ में गुरु के बैठा है, यहाँ पे दोष बना है चंडाल दोष, ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो राहु थोड़ा सा, ये गुरु देखो जी सवाल की गुरु अच्छा है बुरा, गुरु आपका है बहुत अच्छा, गुरु बेचारा अच्छा है, लेकिन गुरु को भी खराब कर दिया इस राहु ने। अब गुरु के अच्छे क्या है बोले वो समझ लो, गुरु इस चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन राहु किस वजह से, राहु इस घर की हानि करेगा चौथे घर की। चौथा घर माता का है, राहु आपकी माता को बीमार कर देगा, या माता से आपके मनमुटाव होंगे, या माता को कोई कष्ट होना। चौथा घर मकान का है, राहु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आना कोई ना कोई, या मकान में चोरी होना, या मकान को लेकर कोई दिक्कत आना, विवाद होना। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, इसको लेकर दिक्कतें आना, जो नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और चौथा घर होती है जन्मभूमि का। जब भी राहु चौथे घर में होता है जन्मभूमि में टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, आपको जन्मभूमि छोड़ के दूर जाना पड़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। राहु ये दिखा रहा है जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है, तो आप अगर घर से दूर जाएंगे आपको भाई बहुत फ़ायदा होगा। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 8वें घर के ऊपर शनि को दृष्टि दे रहा है, 7वीं यहाँ पे 10वें घर के ऊपर। ये थोड़ी सी राहु आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। अगर आपके आज कोई काम काज में दिक्कतें आ रही है वो कारण राहु है। मतलब आपकी जो भी भाई मैं समझू ये बोलूँगा कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आप मतलब जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कोई काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, या सही ढंग से आपको विवाह आपका नहीं हो पा रहा, क्योंकि राहु कामों में विलम्ब डालता है, काम आसानी से बनने नहीं देता। चाहे आपको माता संबंधी दिक्कतें आ रही है, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, चाहे आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। राहु के उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो राहु अब उपाय क्या है वो आप समझ लो। तो राहु के जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है राहु का वो है आप राहु का दान आपने ज़रूर करना है। और ये दान आपको मैं बोलूँगा चाहे तो रोज़ाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या शनिवार को जरूर किया करो। और ये दान कब तक करना है, जब तक राहु की दशा है 29 तक। क्या दान होता है राहु का आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा और तीसरा उपाय, दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ भाई पढ़ा करो, और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब ये 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है। दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के इनको सुना करो रात के समय, या रात को या शाम को पढ़ने हैं, सुबह नहीं। तो दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और दान की वीडियो आप देख लेना। और एक कुछ और उपाय हैं, चौथा उपाय लिख लो, राहु का
राहु क्या एक दानव ग्रह है, इसके आगे जो देवता हैं शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु आपका अच्छा होगा, या हनुमान जी की, तो दोनों की भाई पूजा उपासना कर लो। अब इन दोनों की पूजा उपासना में क्या करना है, अगर वहाँ पे जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मंदिर है, इनके मंदिर जा सकते हो माथा टेकने। नहीं है तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है, ये जाप किया करो सुबह के टाइम। और कभी शिव चालीसा पढ़ लिया करो, कभी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लिया, ऐसे शिव जी का मंत्र किया करो भाई। और हनुमान जी के भी पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो सुबह, संकट मोचन पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। और हनुमान जी के पाठ से तो कई ग्रह अच्छे होते हैं, ये आपके राहु को भी सही कर देगा, ये शनि के लिए अच्छा होता है, मंगल के लिए अच्छा होता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो ये राहु के आपने उपाय करने हैं। तो आपको जो मैंने समझा आपको समझ आ चुका होगा। अब दोबारा एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपके ऊपर जो समा भी चल रहा है वो समा अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, राहु आपको अगर घर से दूर जाते हैं, विदेश में जाते, वहाँ पे फ़ायदा दे देगा आपको, ज़्यादा फ़ायदा घर से दूर जाने पर। अगर घर के आसपास रहोगे वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। और राहु की वजह से आपके शनि भी आपका थोड़ा सा ख़राब है, विवाह में देरी होना, पत्नी से अगर बाद में लड़ाई झगड़े होंगे वो राहु की वजह से होगा। तो राहु के उपाय जरूर करने हैं भाई। बाकी शनि शुक्र के आपको मैंने उपाय बताए वो करो। और राहु की जब आपकी दशा खत्म होगी 29 के बाद, उसके बाद दशा आएगी गुरु ग्रह की। गुरु की दशा जो आपकी आएगी वो आपका समय बहुत अच्छा होगा। मतलब आपका जो अच्छा समय, अगर आपका सवाल कि कब शुरू होगा, मैं बोलूँगा गुरु की दशा जब आपकी चलेगी वो आपका गोल्ड समय होगा। गुरु आपके 9वें घर का मालिक भाग्येश है, भाग्येश जाके 4थे घर में बैठा है। भाग्य गुरु की दशा में आपका भाग्य भी साथ देगा, भाग्यवंशी आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा, हज़ारों अच्छे फल देगा गुरु। अब इसके अलावा एक बार आपके मैं दूसरे ग्रह भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपके ये जो 10वां घर काम काज का होता है, 10वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक कौन है मंगल, मंगल इसी घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मंगल 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है 5वें घर का, 5वें घर में 8 लिखा है, मालक इसका भी मंगल है। 5वां घर संतान का, मंगल संतान के लिए भी अच्छा है और अपने घर को देख भी रहा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन देखो जी, आपको 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि दे रहा है, शनि भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता आपको पैदा कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। मतलब शनि जो है ये 3 दृष्टियां दे रहा है, 10वें घर को देख रहा है नीच राशि, दूसरे घर को देख रहा है शत्रु राशि है, और 5वें घर को संतान का घर है। शनि मतलब थोड़ा सा संतान में देरी होना या संतान का बीमार होना। तो इसलिए अगर आप ये शनि के उपाय करोगे जो मैंने बोले हैं, ये पत्नी के लिए तो अच्छा होगा ही, आपको भाई कई फ़ायदे होंगे। ये मत सोचना कि शनि के उपाय करने से खाली पत्नी के लिए अच्छा है, कई फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज में अगर कोई दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी, धन संबंधी दिक्कतें नहीं है क्योंकि धन के घर को देख रहा है, आगे जाके बच्चों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। तो शनि का मंत्र तो एक दो माला करते रहना, अभी जब तक आपका विवाह हो भी गया उसके बाद भी जब बच्चा लेंगे उस तक ये मंत्र करते रहना। अब आपके यहाँ पे 11वें घर में सूर्य चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, उच्च का बैठा है यहाँ पे, और है भी इस कुंडली में पहले घर का मालक लग्नेश है। पहले घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, मालक चंद्रमा उच्च का बैठा है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, शरीर का मालक उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, और शरीर धन, ये आपकी इच्छाएँ पूरी कर देगा, धन लाभ देगा, इनकम देगा, बहुत अच्छा है ये आपका, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में सूर्य बैठा है, ये भी अच्छा है, दोनों दोस्त हैं। सूर्य इस घर का मालक है, दूसरे घर का धन का मालक है, धन जोड़ना देखना, दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है। धन चला गया 11वें घर में, लाभ के घर में। यहाँ पे देखो दूसरे घर आपके ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा, अगर इनको विस्तार में समझाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस आप ये समझ लो चंद्रमा अच्छा है, इनकम के घर में बैठा, इनकम देगा, लाभ देगा। सूर्य आपका धन चला गया, लाभ, सूर्य भी आपको धन लाभ देगा, मतलब धन के मामले में अच्छे फल देंगे आपको। और 12वें घर में जो बुध बैठा है, वैसे तो घर अच्छे लेकिन बुध का वो अपना घर है, ये विदेश के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में आपको ज़्यादा फायदा होगा, बुध ये दिखा रहा है। और तीसरे घर का मालक है पराक्रम, मेहनत। साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र 4थे घर का मालक है, 4था घर है मकान वाहन, मकान वाहन चला गया 12वें घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि 4था घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि जाके बैठी 12वां घर विदेश, आपके विदेश सेटलमेंट की भी योग है, ये नहीं खाली विदेश जाएंगे, वहाँ पे आपको सेटलमेंट भी हो सकती है आपकी, और आपको फ़ायदा भी होगा। शुक्र भी दिखा रहा है क्योंकि 11वें घर का भी मालक है, 11वां घर आमदनी, विदेश, इनकम आपकी विदेश में जाके ज़्यादा अच्छी होगी। तो शुक्र को मैं फिर बोलूँगा, शुक्र को भाई बुरा मत सोचना, ठीक है, थोड़ा बहुत पत्नी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बाकी ज़्यादा नहीं, फिर भी विदेश का घर है, विदेश में ज़्यादा फायदा देगा। वैसे भी शुक्र 12वें घर में अच्छे फल देता है, धन ही बनाता है, धन खर्च भी कराएगा लेकिन धन भी आपको देगा। तो आपकी मतलब कुंडली में देखा जाए मंगल अच्छा है,
चंद्रमा ठीक है, सूर्य ठीक है, शुक्र बुध भी ठीक है, गुरु ठीक है, और शनि अच्छे बल भी दे रहा है, जैसे उम्र के लिए अच्छा है, और भी चीज़ अच्छी। बस थोड़ा सा काम काज हो गया, धन की हानि होना, संतान संबंधी चिंता होना, विवाह में देरी होना। बाकी शनि के उपाय तभी मैंने बोला ये करो। और राहु आपका थोड़ा सा है, क्योंकि चंडाल दोष बना और अभी दशा भी राहु की आपकी है। तो जब राहु की दशा खत्म होगी, अपने आप आपके बुरे दिन शुरू खत्म हो जाएंगे, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो टोटल एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। अगर तो आपका सवाल है विवाह को लेकर, तो विवाह के मैं फिर बोलूँगा कि एक तो आपका देखो जिससे आपका विवाह होगा लड़की से, उसकी भी कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी कि वो लड़की कुंडली कैसी, उसका साथ में घर का मालक कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो कुंडली एक बार मुझसे चेक करा लेना, जिससे आपका विवाह होगा। बाकी आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो उपाय आपने करने हैं, शनि का उपाय जो कि शनि का मंत्र है वो जरूर करो। रात के समय 2-3 माला करो जब तक विवाह नहीं हो जाता। और मंदिर है करके आप जा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं। और व्रत अगर आपकी मर्जी है व्रत रख सकते हो, मैं तो बोलूँगा रख लो, कुछ व्रत रख लो, जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। व्रत, कथा, आरती। और बाकी सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र, और हो सके शुक्र कवच स्रोत के पाठ अगर टाइम लगे पढ़ लिया करो, या सुन लिया करो, या मंत्र जरूर करो शुक्र का। और ये मंत्र आप 1 साल तक कर लो, या जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और दान शुक्र का शुक्रवार को करना है। और राहु के पास जरूर करो, इसके से आपको कई फ़ायदे होंगे, हज़ारों फ़ायदे होंगे। धन के लिए अच्छा है, काम काज। तो राहु कवच स्रोत के पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान करो राहु का। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी की जो पूजा उपासना है वो सुबह के टाइम कर लिया करो। बाकी आपने मुझे बोला था कि आपके घर वालों को पंडित ने बोला कि पाठ पूजा करने, भाई किसी से पाठ पूजा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद पाठ पूजा करो जो आपको मैंने बताया है। आपने मुझे बोला मूंगा आपने पहन रखा है, ठीक है पहने रखो। तो पाठ पूजा जो मैंने बोला है खुद करो। और शनि के, हाँ अगर आपकी विवाह दिक्कत ज़्यादा है, शनि के 1-2 उपाय और कर सकते हैं, जैसे शनि चालीसा भी पढ़ लिया करो रात को अगर टाइम लगे। ज़्यादा नहीं तो शनि मंत्र जरूर करो। बाकी आपकी मर्जी है, शनि चालीसा भी अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो या सुन ले करो। तो ये चीज़ें आपने करनी है, करके देखो फिर मुझे बताना। और आपकी एक तीसरी दशा चल रही है शनि की 5वें महीने तक। अभी आपके पूरे योग है, वैसे आपका मुझे लग रहा है 4थे महीने तक आपका रिश्ता हो जाएगा शायद। रिश्ता विवाह होने के काफ़ी योग है इस 4थे महीने तक, 4-5वें महीने तक। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो ये है आपकी डिटेल, ये आई आपकी कुंडली। और ये है बड़ी दशा राहु की, छोटी दशा शुक्र की। शुक्र की दशा में वैसे विवाह हो जाता है। और तीसरी दशा चल रही है शनि की। तो शनि की दशा ये 25/5/25 तक, इसमें आपके काफ़ी योग हैं विवाह होने के या रिश्ता होने के। और जिससे विवाह करेंगे एक बार कुंडली मुझसे चेक करवा लेना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना हो या कोई बात समझ नहीं लगे हो, तो अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करो।